नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस कार्य समिति की बड़ी बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। 85 साल बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पटना में हुई है। चुनाव से एन समय पहले हुई इस कांग्रेस की बैठक में क्या कुछ हुआ और इसके क्या मायने हैं, इसमें किन किन मुद्दों पर बात हुई, पिछले चुनाव में कांग्रेस का बिहार में कैसा प्रदर्शन रहा है, आइए ये सभी बातें समझते हैं। देखिए, 1940 के बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ जब बिहार में कांग्रेस की ये बैठक हुई है। ये पहला मौका था जब कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई आंदोलनों की शुरुआत यहीं से की थी। इस बैठक का आयोजन राज्य कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में हुआ है। तो सदाकत आश्रम कभी बिहार में सत्ता केंद्र भी रहा है। आज़ादी की लड़ाई के वक्त कई आंदोलनों की नींव भी यहीं से पड़ी थी। तो जानकारी भी कहते हैं कि इस जगह पर बैठक करके अतीत के संघर्ष को वर्तमान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो किसी चुनावी राज्य में इस तरह की बैठक का कांग्रेस का यह पहला प्रयोग भी नहीं है। साल 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने वहां CWC की बड़ी बैठक की थी और इसके बाद हुए चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे थे। तो बता दें आपको कि पार्टी एक बार फिर से इसी तरह के चमत्कार की उम्मीद शायद कर रही है, इसलिए ये पैतरे आजमाए जा रहे हैं। 2020 के बिहार चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा था, इस बारे में भी जान लीजिए। देखिए, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस ने राजद के साथ मिलकर कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इन 70 सीटों में से कांग्रेस केवल 19 सीटों पर ही सफल हो पाई थी, जो कि काफी बुरा प्रदर्शन रहा। इस चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट करीब 27% का रहा और यह गठबंधन के अन्य दलों में से सबसे कम था। इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, पिछली बार की तरह एक बार फिर से कांग्रेस इस बार राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अभी भी खींचतान चल रही है। कांग्रेस फिर से 70 सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि राजद इस बार कांग्रेस को इतनी सीटें देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। तो लालू और तेजस्वी नए सहयोगियों और पिछले प्रदर्शन का हवाला देकर कांग्रेस को 50 से 55 सीट देने की बात कह रही है। तो 2020 के बिहार चुनाव में कांग्रेस ने 70 में से 19 सीटें जीती थी, यानी कि उसका स्ट्राइक रेट करीब 27% तक रहा, जो कि सहयोगी दलों राजद जिसका स्ट्राइक रेट 52% रहा और भाकपा जिसका स्ट्राइक रेट 63 करीबन फीसदी रहा और ये भाकपा माले का था और भाकपा का 33.33% स्ट्राइक रेट रहा। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो इन सब की तुलना में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा था। ऐसे में महागठबंधन के सामने कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना बड़ी चुनौती होगी और इस गठबंधन ने इस बार झामुमो और VIP और पशुपति पारस की रालीजपा भी जुड़ गई है, तो जिससे कि अब और भी ज़्यादा चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने भी। तो उनके लिए भी सीटें कौन छोड़ेगा, यह भी बड़ी बात है। दरअसल राहुल ने जो अब यात्राएं शुरू की, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसका क्या परिणाम होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी की बिहार में 16 दिन तक चली वोटर अधिकार 16 अगस्त से शुरू हुई है यात्रा और राहुल ने इस यात्रा से 25 जिलों की 183 सीटों को कवर करने की कोशिश की। रोहतास के सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा औरंगाबाद से लेकर पटना जैसे शहरों से होकर गुजरी। राहुल गांधी की यात्रा में अलग अलग दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इनमें बिहार में महागठबंधन के साथ ही राजद के तेजस्वी यादव और VIP के मुकेश सहनी भी शामिल रहे। तो दूसरी तरफ राज्य के बाहर की भी कई पार्टियों ने यात्रा में राहुल का साथ दिया। इनमें द्रमुक के मुखिया भी थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन से लेकर उदय शिवसेना के संजय राउत तक शामिल रहे। तो बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप के साथ ये यात्रा निकाली गई। यात्रा में पार्टी में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया गया और वोट चोरों का नाम जो है इसका इस्तेमाल किया गया और इस पर यात्रा हुई, जिसके जरिए राहुल ने अपने कार्यकर्ताओं में चुनाव से पहले जोश भरने की कोशिश की। हालांकि यह यात्रा कई मौकों पर विवादों में भी घिरी रही। इसमें PM मोदी की मां को अपशब्द कहने का
मुद्दा भी सबसे ज़्यादा चर्चित रहा, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो बिहार में कांग्रेस का अब तक प्रदर्शन कैसा रहा है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, बिहार में आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस का लंबे समय तक दबदबा रहा और राज्य में कांग्रेस ने अलग अलग मौक़ों पर सरकार बनाई। हालांकि कांग्रेस का यह जलवा 1985 के विधानसभा चुनाव के बाद ढलान पर आ गया और उसके बाद से अब तक राज्य में कभी भी कांग्रेस अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। तो 1990 के बाद बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का नहीं बना है। 1947 से 1967 में कांग्रेस के दबदबे का दौर था और 3 चुनाव जीतकर पार्टी ने बिहार को 4 मुख्यमंत्री दिए। 1967 और 1969 में 2 साल के भीतर ही 2 बार चुनाव हुए और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी रही। तो यह क्षेत्रीय दलों के आभार का दौर था। 1972 की अगर बात करें तो कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी। 324 में से 167 पर जीत उन्होंने हासिल की। 33 सीट के साथ यहां पर सोशलिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। तो वहीं अगर बात करें 1977 की तो जनता पार्टी 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आई। कांग्रेस महज 57 सीटों पर ही सिमट गई। 1980 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई, जिन्होंने 169 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। तो जनता पार्टी 42 सीटों पर ही सिमटकर रह गई। 1985 की बात करें तो कांग्रेस ने 196 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की और 5 साल में 4 मुख्यमंत्री बदल डाले। यह आखिरी चुनाव था जब कांग्रेस को 100 से ज़्यादा सीटें मिली। 1990 और फिर 2020 की अगर बात करें तो पिछले 35 साल में कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी है। हालांकि कुछ मौकों पर सहयोगी दलों के साथ सत्ता में साझेदारी जरूर रही है।